मैं युवाओं को एक संदेश दूंगा कि नशा नाश कर देगा, फिरोगे दाने दाने को, हाथ में कटोरा होगा कोई नहीं देगा खाने को। तो नशे से दूर रहे, नशा एक नाश की निशानी है। सभी अपने युवा भाइयों से कहूँगा कि नशे से दूर रहे, नशा ना करें। किस चीज पे कर रही है राजनीति? होनी चाहिए मुद्दों पे, महंगाई पे, बेरोजगारी पे, आम जनता की हर एक सुख सुविधा पर होनी चाहिए जी। और इस खेल कूद को कैसे बढ़ाएं उस पर होनी चाहिए। बिल्कुल। आपको क्या लगता है उमेश जी और नदीम जी, कौन ज्यादा धर्म की राजनीति करता है? कांग्रेस ने ज्यादा की या भाजपा ने ज्यादा किया? कौन सी पार्टी है? आपको क्या लगता है आपके विचार से? सर हम इस उसमें नहीं कह सकते ना, नहीं, हमें सिर्फ आम जनता को अपने मुद्दों से मतलब होता है। बिल्कुल जी, मेरा भी यही कहना है। उमेश पहलवान जी जो हमारे सीनियर प्लेयर है जो कह रहे हैं, जरा हम बीजेपी को खराब बताए, नहीं, हम किसी पार्टी को गलत नहीं बताएंगे, हम खिलाड़ी हैं। पार्टी को गलत नहीं बता रहे हैं, बता रहे हैं उस विषय को गलत जिस विषय से राजनीति गंदी हो रही है, और जिन विषयों पर बात होनी चाहिए थी, मुद्दों पर बात होनी चाहिए थी, समस्याओं पर बात होनी चाहिए थी। हमारे साथ पानीपत से उमेश जी हैं और देवबंद से नदीम जी हैं। इंटरव्यू से पहले बहुत अच्छी बात बोली इन्होंने, ये हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक, ये कुश्ती का जो खेल है गंगा नदी के तट पर नगर निगम के ग्राउंड में हो रहा है, और बहुत बढ़िया ये खेल है, हमारा राष्ट्रीय खेल भी है। और एक बहुत अच्छी बात उमेश जी से पता चली कि ये खेल शौक के लिए भी है, कुछ लोग मजबूरी से भी लड़ते हैं, और शौक प्राथमिकता स्तर पर है। यानी कि हमारा खेल राष्ट्रीय खेल और पारंपरिक खेल भी इसलिए लेंगे कि महाभारत काल से चलता हुआ आ रहा है। आप लोगों ने देखा होगा भीम और दुर्योधन का युद्ध, भीम और जरासंध का युद्ध भी इसी दंगल, इसी कुश्ती में हुआ था। और आज ये कुश्ती प्रतियोगिता के साथ साथ मनोरंजन का भी एक बहुत बड़ा साधन हमारे ऋषिकेश तीर्थ नगरी में है। बसंतोत्सव में भी आपने देखा आज स्पेशल जो त्योहार है ललित मोहन मिश्रा ने करवाया अपने पिता और भाई की पुण्य स्मृति में। इन्हीं से जानेंगे कि कुश्ती को कैसे आगे बढ़ाया जाए, और जो नव युवा है कैसे उनको इसकी तरफ लाया जाए, कैसे करें हम कुश्ती में कोई आधुनिकता भी ला सकते हैं हम, कुछ और बढ़िया इसमें सुधार हो सकता है। सुधार होता है, जो अच्छे खिलाड़ी होते हैं उनको गवर्नमेंट सहायता दे, जो स्टेट अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पहलवान होते हैं उनको गवर्नमेंट सहायता करती है। जो वहाँ तक नहीं पहुँच पाते, जो ग्रामीण क्षेत्र के पहलवान हैं, उनको गांव समाज की सहायता मिलनी जरूरी होती है। घर की कुछ खिलाड़ी ऐसे होते हैं जिनके परिवार का नहीं सिस्टम बैठता भाई अपने बच्चे को खिला सके, तो उन्हें ग्रामीण क्षेत्र में मिलजुल कर काम करना चाहिए। ऐसे बच्चे को आगे बढ़ाने के लिए उनकी मदद करनी चाहिए। ये तो बहुत पुराना खेल है, कुश्ती, कबड्डी, खो खो, ये तो गांव से निकल कर अब ये बहुत पुरानी वो है जी, बहुत पुराना खेल है और सस्ते का खेल है, सस्ता खेल है, ज़्यादा महंगा नहीं है। क्रिकेट, बैडमिंटन, इनके जो रैकेट है, बैट है, बॉल है, बहुत महंगे पड़ते हैं, पैड है, हर चीज़ महंगा। लेकिन कुश्ती में कोई पैसा नहीं लगाना पड़ता है, एक थोड़ा सा एक दंगल के लिए एक मैदान बनाना पड़ता है, मिट्टी भरनी पड़ती है। ये भी एक ज़रूरी है कि गाँव में जो नशाखोरी के खिलाफ भी ये खेल बहुत बढ़िया है। हाँ जी, गेम तो कोई सा भी हो नशाखोरी के खिलाफ अच्छा ही है जी। नशाखोरी तो बहुत बुरी चीज है, जो जिसके पल्ले पड़ गया वो तो खत्म ही है, वो तो खत्म है ही है, उसका परिवार भी खत्म है, उसका परिवार भी खत्म, वे ज्यादा परेशान है, नशाखोरी के खिलाफ है ही। और जो स्वस्थता है, स्वस्थता उसका भी एक बहुत बढ़िया माध्यम है। और सबसे बड़ी बात जो हमारे देश में वर्तमान में चल रही है, जो एक विरोध चल रहा है 2 धर्मों का, 3 धर्मों का, 4 धर्मों का, उसके बीच एकता का सशक्त माध्यम भी है। इसके बारे में जो है नदीम जी क्या बोलेंगे? नदीम जी बोलिए। सर कोई धर्म नहीं होता जी, ये खिलाड़ी हैं, इनका कोई धर्म नहीं होता, जाति धर्म ये सब एक ही है। ना कोई हिंदू है, ना कोई मुसलमान है, ना कोई सिख है, ना कोई ईसाई है। सबका खिलाड़ियों का धर्म एक होता है। इनके अंदर बहुत प्यार प्रेम होता है, दंगल तक इनके अंदर जो मूठ मुठा होता है, उसके अलावा कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता जी। आपका क्या कहना है इसी पे? जो ये एकता का प्रतीक है हमारा खेल, इसमें कोई धर्म जाति नहीं देखी जाती, सिर्फ भाईचारा देखा जाता है, इंसानियत देखी जाती है। बिल्कुल सही बात कही नदीम भाई ने जी, एक खिलाड़ी का कोई धर्म नहीं होता, कोई मजहब नहीं होता। यहाँ आने वाला हर खिलाड़ी के नाम से जाना जाता है, और उसकी लड़ाई सिर्फ जो बाउंड्री बनी है वहीं तक उसकी लड़ाई होती है, बाहर निकलने के बाद में फिर आपस में प्रेम के होते हैं। उमेश जी एक चीज बताइए, जैसे हमारे राजनीति
राजनीति में धर्म को बहुत विशेष महत्ता दी गई है, बहुत ज़्यादा अंतर्विरोध देखने को मिलता है दो धर्मों के बीच में। तो क्या संदेश देना चाहेंगे? आप एक पहलवान भी हैं, कुश्ती करते हैं, क्या संदेश हमारे नेताओं को देंगे जो इस प्रकार की राजनीति कर रहे हैं? ये गलत बात है सर। देखो, राजनीति तो है ही धर्म की, इन्होंने करनी ही धर्म पर राजनीति है, पर देखना तो आम जनता को है ना, ये किस चीज पे लड़ाई चली, इनकी राजनीति किस चीज पे कर रही है। नदीम जी, आपका क्या कहना रहेगा? जो राजनीति है उसको कैसे हम इस गंदगी से बाहर निकालें कि वो धर्म से आगे हटकर विकास की बात करें, जनता के विकास की बात करें? जी, राजनीति तो जनता के विकास के नाम पे होनी चाहिए। सड़क है, बिजली है, पानी है, बहुत गरीबों के आवास हैं, इन पे राजनीति करनी चाहिए। धर्म की क्या राजनीति करनी? धर्म की कभी राजनीति ना करनी चाहिए, क्योंकि धर्म से जनता का नुकसान होगा, और अगर आप वैसी विकास की राजनीति करोगे तो फायदा होगा। विकास मतलब जैसे आपने कहीं पे कोई चीज छोड़ दी है, उसको और कैसे विकासवान बनाया जाए, तरक्की की पथ पर लाया जाए, इसी कुश्ती के खेल को, इसी संस्कृति से जुड़ी हुई संस्कृति को कैसे हम अपना बढ़ाएं, कैसे हम उसका प्रचार करें, कैसे लोगों में अच्छी भावनाओं का उद्गम करें, इस पर राजनीति होनी चाहिए थी, पर इसके बजाय किसी और पर होती है। लेकिन खेल कुश्ती का है, बात भी कुश्ती की होगी। जाते जाते कोई संदेश देंगे नए युवाओं को कि कुश्ती की तरफ क्यों आया जाए? आप क्या सोचते हैं इस बारे में? सर, हमें तो ये सोचना है, अगर आगे भी नहीं बढ़ पाता तो कम से कम खा पी का ऐसा तो कर ले अपने घर का, अपने शरीर से इतना मजबूत तो बन जाता है आदमी कुश्ती करके। बिल्कुल जी। खेल जो है इंसान को नशे से दूर करता है, इसलिए खेल जरूरी है। और सस्ते खेल इसलिए जरूरी है कि गाँव में पैसा नहीं है, आर्थिक की कमजोरी रहती है, तो कुश्ती, खो खो ऐसे पारंपरिक खेलों को बढ़ावा मिलना चाहिए स्कूली स्तर से लेकर विश्वविद्यालय स्तर तक। तभी हमारा देश विकास करेगा जब हमारा युवा नशे के खिलाफ और खेल के प्रति अपने जागरूक रहेगा। मैं अपने सहयोगी दीपक के साथ योगेश, मीडिया, 3 नगर ऋषिकेश, देवभूमि उत्तराखंड। थैंक यू पहलवान जी।